हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुबूस्ट। हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं आज, जिसका नाम है स्टोरी सैटरडे। मैम, स्टोरी सैटरडे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्टूडेंट्स, स्टोरी सैटरडे में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी एक न्यूज़ आइटम। न्यूज़ रीडर की तरीके से नहीं, न्यूज़ आइटम एक्सप्लेन्ड। और एक्सप्लेन्ड भी कैसे? सिंपली, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो कोई भी एक न्यूज़ स्टोरी को लेकर हम उसकी डेप्थ में जाएंगे और उस न्यूज़ स्टोरी को आपके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक कॉमर्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। आज है हमारा वेरी फर्स्ट एपिसोड और इसका आज टॉपिक है यूनियन बजट। यूनियन बजट की कहानी कि यूनियन बजट कैसे तैयार किया जाता है। अब यूनियन बजट को तैयार करने की कहानी सुनने से पहले ज़रूरी है हम समझें कि यूनियन बजट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यही सारी बातें आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 सवाल, व्हाट यानी कि यूनियन बजट क्या है, हाउ ये कैसे तैयार किया जाता है वो पूरी स्टोरी, वाई इसकी क्या इम्पोर्टेंस है यूनियन बजट की, हु कौन तैयार करता है, कौन इसको प्रेजेंट करता है, एंड व्हेन ये कब प्रेजेंट किया जाता है और किस टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट किया जाता है। इन 5 सवालों में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यूनियन बजट से संबंधित आंसर हो जाएंगे और बहुत ही सिंपल वे में एज यूजुअल हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि एक ले पर्सन के अकॉर्डिंग, एक न्यू कॉमर्स स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझ सको और आगे भी समझा सको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जिसका नाम है व्हाट। यूनियन बजट आखिर है क्या? स्टूडेंट्स, बजट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। जी मैम, हमारे घर में बजट तैयार किया जाता है और उस बजट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है स्पेंडिंग्स करते हैं। तो बजट क्या है? बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको 2 चीज़ें बताती है, एक रिसीट्स यानी कि कितना पैसा आने वाला है, और दूसरा एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्चा होने वाला है। अब 3 सिचुएशंस इसमें बन सकती हैं। एक, आपका बजट सरप्लस है यानी कि जो पैसा आने वाला है वो ज़्यादा है, खर्चा जो होना है वो कम होना है। दूसरी ऑप्शन कि आपका बजट बैलेंस्ड है यानी कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल हैं। और तीसरी ऑप्शन, आपका बजट डेफिसिट है, आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपके रिसीट्स जो हैं वो कम हैं। उस केस में आप क्या करोगे? आप मार्केट से पैसा बोरो करोगे, क्योंकि ये खर्चा मीट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी रिसीट्स सफिशिएंट नहीं होगी तो आप मार्केट से फंड्स को बोरो करोगे। ये है कॉन्सेप्ट बजट का। तो यूनियन बजट क्या है? ये है यूनियन गवर्नमेंट का बजट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इन लोगों का जो बजट है यानी कि इन लोगों की एक ऐसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल मतलब जो साल दर साल प्रेजेंट की जाती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट की क्या लिखे होंगे? रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, यानी कि उनके पास पैसा कहाँ से आने वाला है और उनका पैसा कहाँ खर्च होने वाला है, उसका लेखा जोखा जो है उसको हम बोलते हैं यूनियन बजट। यहाँ तक की बात समझ में आई? जी मैम, हमें व्हाट तो समझ में आया कि यूनियन बजट क्या है, बट मैम इस चीज़ में आप एक चीज़ और हमें समझाओ कि गवर्नमेंट के केस में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर किस तरीके के होते हैं। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी रिसीट गवर्नमेंट के लिए यानी कि प्राइमरी सोर्स जिसको हम बोलते हैं, क्या होती है? सोच के बताओ। आप डे टू डे में सुना होगा आपने कि गवर्नमेंट की अर्निंग का, गवर्नमेंट की रिसीट्स का मेजर सोर्स क्या है? टैक्स। 2 तरीके के टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी। ये 2 तरीके के टैक्स से जो है गवर्नमेंट की अर्निंग्स का मेजर सोर्स आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की अर्निंग के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। मैम डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट की अपनी कुछ कंपनियां हैं, उनकी अपनी कंपनी होने का मतलब कि उन कंपनी के शेयर्स जो हैं गवर्नमेंट होल्ड कर रही है।
अगर ये शेयर्स गवर्नमेंट किसी प्राइवेट पर्सन को सेल कर दे तो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। आरबीआई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि गवर्नमेंट की कंपनियां, इन सब से गवर्नमेंट को डिविडेंड आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत तरीके के फीस और फाइन्स जो हैं लोगों पर लेवी करती है, उन सब से भी गवर्नमेंट को पैसा आता है। तो ये है मेजरली कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी रिसीट्स हैं। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? मैम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो बड़े सारे होते हैं। गवर्नमेंट की ढेर सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बोलते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों पर खर्चा करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उनको फार्मर वेलफेयर पे बड़ा खर्चे करने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एक इम्पॉर्टेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सारे गवर्नमेंट की ही मिनिस्ट्रीज़ हैं और इन मिनिस्ट्रीज़ को अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये फंड्स कहाँ से मीट आउट होते हैं? रिसीट से। तो कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा गवर्नमेंट का, इसका लेखा जोखा जो है उसे हम कहते हैं यूनियन बजट। यूनियन बजट अब कैसे तैयार किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसका नाम है हाउ। यूनियन बजट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? बड़ा सिस्टमैटिक स्टेप वाइज प्रोसेस है और बहुत सारे महीने लग जाते हैं इसको करने में। मैनी मंथ्स आर स्पेंट, जिससे कि आपका यूनियन बजट जो है वो तैयार होकर प्रेजेंट किया जा सके। मैम इतना समय क्यों लगता है इसमें? बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है। सबसे पहला काम क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर जारी करती है। ये सर्कुलर किसको दिया जाता है? ये सर्कुलर हर उस यूनिट को दिया जाता है जो गवर्नमेंट के तरफ से पैसा खर्च करने वाली है, जैसे कि सब मिनिस्ट्रीज को, यूनियन टेरिटरीज को, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को या ऑटोनॉमस बॉडीज़ को। यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी लोग, जो भी बॉडीज़, जो भी मिनिस्ट्रीज़ स्पेंडिंग करने वाले हैं, उन लोगों को एक सर्कुलर इशू किया जाता है। और इस सर्कुलर में क्या लिखा होता है? इस सर्कुलर में लिखा होता है आप अपनी स्पेंडिंग को एस्टिमेट करो, आप अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करो, उसका एक ब्रेकअप बनाओ कि हमें इस चीज़ के लिए इतने फंड्स चाहिए, इस चीज़ के लिए इतने फंड्स चाहिए, और वो ब्रेकअप बनाकर आप हमें सबमिट करो ताकि हम आपके लिए फंड्स को अरेंज कर सकें, फंड्स को अलॉट करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकें। इसमें हो सकता है कुछ गाइडलाइंस भी दी हों कि आपको किस तरीके से इस बार स्पेंडिंग करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहला काम क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर इशू करती है इन सभी बॉडीज़ को। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये सभी बॉडीज़, अब हम एग्जाम्पल सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ का ले रहे हैं, इसमें आप समझ लेना बाकी बॉडीज़ भी इन्वॉल्व हैं। ये सभी मिनिस्ट्रीज़ अपने एस्टिमेट्स तैयार करती हैं और ये एस्टिमेट्स किसको सबमिट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री इन एस्टिमेट्स को ठीक से स्टडी करती है कि कितना पैसा इन लोगों को ज़रूरत है किस किस चीज़ के लिए। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री डिस्कशंस होल्ड करते हैं। किसके साथ? इन्हीं लोगों के साथ कि आपने जो रिक्वायरमेंट बताई है उसमें हमें कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए या कुछ रिविजन्स चाहिए, तो आप आइए हमारे साथ डिस्कस कीजिए और इस चीज़ को अकॉर्डिंगली या तो रिवाइज करो या तो एक्सप्लेन करो। ये सारा काम होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे हो गया डिस्कशन विद मिनिस्ट्रीज एटसेट्रा। उसके बाद बात आती है स्टेक होल्डर्स की। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक ब्लूप्रिंट जो है तैयार होने की स्थिति में आ रहा है कि हम कितना कमाने वाले हैं और कितना खोने वाले हैं। अच्छा, ये मिनिस्ट्रीज जो है ना सिर्फ स्पेंडिंग नहीं बता रही, ये अर्निंग्स भी बता रहे हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको टैक्स से अर्निंग्स होने वाली है तो वो अर्निंग्स का एस्टिमेट भी दे रहे हैं। तो अब फाइनली क्या कर रही हैं? स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन होल्ड करें। स्टेक होल्डर्स कौन लोग हो सकते हैं? हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारी फार्मर कम्युनिटी, हमारी ट्रेड एसोसिएशंस, प्रोफेशनल बॉडीज़,
ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और उनकी यूनियंस, तो बहुत तरीके के लोग होते हैं और इन लोगों से डिस्कशंस होल्ड की जाती हैं कि इन लोगों की क्या तो एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिससे कि एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड कर सके कि हमें किस तरीके का बजट लेकर आना है, हमें किन एरियाज़ पर ज़्यादा स्पेंड करने की नीड है। तो स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन होने के बाद फाइनली बजट प्रिपेयर किया जाता है। बजट कौन प्रिपेयर करता है? बजट प्रिपेयर करती है अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर काम कर रही है? फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि किस तरीके का बजट तैयार हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये बजट जब एक बार तैयार हो जाता है तो बजट जाता है प्रिंटिंग में। ये स्टेज आने के बाद बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन होती है। वैसे तो हर स्टेज में ही होती है, बट ये स्टेज आने के बाद अटमोस्ट सीक्रेसी मेंटेन होती है। इनफैक्ट जो लोग इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को अपनी फैमिली के साथ भी कांटेक्ट रखना अलाउड नहीं होता until the budget is presented in the parliament। तब तक ये लोग जो हैं इस एरिया में इनक्लोज्ड रहते हैं। जब बजट का पूरा काम खत्म हो जाता है, जब बजट प्रेजेंट कर दिया जाता है, तब इन लोगों को अपनी फैमिली से, अपने नियर एंड डियर वन से मिलना जुलना अलाउड होता है, बात करना अलाउड होता है। तो अल्टीमेटली प्रिंटिंग के बाद बजट क्या होता है? बजट होता है प्रेजेंट। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। प्रेजेंट होने का मतलब है बजट में जो कुछ भी डिसाइड हुआ है वो अल्टीमेटली सारे सिटीजन्स को और कंसर्न पर्सन्स को रिवील किया जाता है। तो ये है प्रोसेस कि हाउ यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। वाई? बड़ी सिंपल सी बात है कि बजट अगर नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा खर्च करने के लिए? देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होते हैं। गवर्नमेंट कैसे होगा? जैसे मोदी गवर्नमेंट। बट पार्लियामेंट क्या होगा? पार्लियामेंट होगा आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई भी पैसा खर्चा करना है तो उनको पार्लियामेंट के परमिशन की नीड है। और ये बजट जो है ये इसी का मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट एस्टिमेट करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से हमें पैसा आएगा, किस तरीके से वो खर्च होगा, और ये बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पार्लियामेंट इस बजट को अप्रूव करता है और तब ये बजट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को पैसा जो है रिलीज होता है। तो वाई आपको समझ में आ रहा है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए, इनफैक्ट इवन आपको अगर सैलरीज भी पे करनी हो, जैसे एक्सपेंडिचर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सैलरीज का रहता है। जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज और पेंशन कहाँ से आती है? यहीं से तो आती है। तो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग तक के लिए गवर्नमेंट को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी बजट के थ्रू ही क्लियर की जाती है। बजट गवर्नमेंट की पॉलिसी समझने में भी लोगों को मदद करता है। जैसे अगर वो फार्मर्स पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो दैट मीन्स प्रो फार्मर बजट है, या एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है। कई बार हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी सिनेरियो में दे रही है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की थिंकिंग समझने में बजट हमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु। प्रेजेंटेशन जो है बजट की वो कौन करता है? वो करते हैं हमारे कंट्री के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी कौन है? मैडम निर्मला सीतारमन जी। और प्रिपरेशन कौन करता है? प्रिपरेशन करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। वैसे तो ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है, यानी कि बहुत सारे लोग आपस में बैठकर कंसल्ट करके इसको प्रिपेयर करते हैं, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हेन। एक तो ये कि ये कौन से पीरियड के लिए प्रेजेंट किया जाता है और दूसरा कब प्रेजेंट किया जाता है। तो पीरियड इसका है कमिंग फाइनेंशियल ईयर।
मैम इसका क्या मतलब है? बड़ा सिंपल मीनिंग है इसका स्टूडेंट्स। अगर बजट आपका प्रेजेंट किया जा रहा है फरवरी 2021 में, तो ये कौन से साल के लिए हो रहा है? 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट कब किया जाता है? अभी जो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है ये जनरली प्रेजेंट किया जाता है 1st वर्किंग डे ऑफ फरवरी। पहले ना ये फेब के लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट किया जाता था, बट अब कुछ टाइम से प्रैक्टिस चेंज कर दिया, क्योंकि होता क्या था, इस बजट को पास होने में ना अप्रैल से आगे चला जाता था टाइम पीरियड। तो गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि जिस पीरियड के लिए बजट बन रहा है उस पीरियड तक ये बजट जो है पास नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इसको चेंज करके क्या कर दिया, 1st वर्किंग डे ऑफ फरवरी। अगर उस अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इस साल का बजट कब आएगा? इस साल का बजट आएगा 1st ऑफ फेब को, क्योंकि 1st ऑफ फेब आपका है मंडे। मंडे इज अ वर्किंग डे, तो 1st ऑफ फेब को आपका बजट जो है प्रेजेंट होना चाहिए। अब आपको बजट की स्टोरी समझ में आई है, बजट क्या होता है ये समझ में आया है, तो इस बार कोशिश करना कि आप बजट को बैठकर देखो और समझो कि बजट किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है और किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर देख नहीं पाते तो बजट की हाइलाइट्स ज़रूर रीड करना। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हम अपने इन वीडियोस में भी डिस्कस करें। ठीक है जी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लस और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।